हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीजीपीएटी के सिलेबस के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इस एग्जाम को यदि आप देना चाहते हैं तो 12th में आपका सब्जेक्ट यदि एग्रीकल्चर है तो स्टूडेंट्स आप इस एग्जाम को दे सकते हैं एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2 और 3 के साथ में। यदि स्टूडेंट्स आपका मैथ सब्जेक्ट है तो स्टूडेंट्स आप देंगे पेपर पीसीएम से। यदि स्टूडेंट्स आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है तो आप पेपर देंगे पीसीबी से। इसके अलावा कोई अदर स्टूडेंट्स इस एग्जाम को नहीं दे सकता। कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, ह्यूमैनिटीज वाले, होम साइंस वाले बच्चे इस एग्जाम को नहीं देते हैं। केवल एग्रीकल्चर वाले बच्चे या मैथ्स वाले बच्चे या बायोलॉजी वाले बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। 200 नंबर का स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होता है। पेपर स्टूडेंट्स 180 मिनट का होता है, मतलब 3 घंटे का स्टूडेंट्स ये आपका पेपर होता है। यदि स्टूडेंट्स आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को सिलेक्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स आपकी जो फिजिक्स है वो 60 नंबर की आएगी, केमिस्ट्री भी 60 नंबर की आएगी और मैथ्स भी स्टूडेंट्स आपको 80 नंबर की आएगी। तो स्टूडेंट्स यदि आप बायोलॉजी सिलेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, फिजिक्स आपकी 60 नंबर की आएगी, एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए ही होता है स्टूडेंट्स, और बायोलॉजी जो है वो 80 नंबर की आएगी आप लोगों को। तो मैथ्स से देंगे तो मैथ्स 80 नंबर की होगी और यदि बायोलॉजी से देंगे तो बायोलॉजी आपकी 80 नंबर की होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री 60-60 नंबर की होती। टोटल 200 नंबर का आपका पेपर आएगा। किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर स्टूडेंट्स आपका ऑफलाइन होगा। इसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को एक ओएमआर सीट मिलेगी, आप एक पूरी सीट आपको दी जाती है जिसमें स्टूडेंट्स पूरे 200 क्वेश्चन होते हैं। उन क्वेश्चनों में स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन 1, उसके सामने 4 ऑप्शन इस तरीके से आपको मिलेंगे। उसके नीचे स्टूडेंट्स आपका ABCD लिखा रहेगा। जो भी स्टूडेंट्स आपको सही ऑप्शन लगता है उसके सामने आपको गोला काला करना होता है और स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑफलाइन तरीके से इस पेपर को हैंडल करना पड़ता है। 3 घंटे के अंदर 180 मिनट में 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट पैटर्न की। तो स्टूडेंट्स यदि आप इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स या तो आप मैथ से देंगे, या तो आप बायोलॉजी से देंगे, या तो स्टूडेंट्स आप एग्रीकल्चर से देंगे। तो आपको स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर में आपका क्रॉप आएगा, ठीक है, 60 नंबर का। इसके बाद में स्टूडेंट्स यदि आप एनिमल से देंगे, पशुपालन से देंगे, तो स्टूडेंट्स आपका जो पशुपालन है वो भी 60 नंबर का आएगा। और आपका जो कृषि विज्ञान है, एलिमेंट ऑफ साइंस स्टूडेंट्स, वो 80 नंबर का आएगा। तो टोटल 200 नंबर का पेपर होगा। सिलेबस पर आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो फिजिक्स की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो यूनिट एंड डायमेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। बाकी आपको वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, स्टैटिक्स, काइनेटिक फ्रिक्शन है, न्यूटन्स के लॉ है, फोर्स और इनर्शिया है, मोमेंटम एनर्जी है। आप लोगों को सर्कुलर मोशन आपसे पेपर में आएगा। इकाई और आयाम है, त्वरण है, गति है, संरक्षण के नियम है, संवेग है, गतिज घर्षण है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से वर्क, एनर्जी और पावर पेपर में आएगा। कार्य, ऊर्जा, शक्ति पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, गुरुत्वाकर्षण पर बेस्ड क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर है, काइनेटिक थ्योरी है, रिंग डिस्क पर बेस्ड क्वेश्चन है, सिलेंडर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों से आते हैं पेपर में। एक्सेलरेशन आता है, त्वरण आपसे आता है, इसका वेलोसिटी आपसे आता है, यूनिवर्सल लॉ आपसे पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपसे हुक्स नियम पूछा जाता है पेपर में। बल्क मॉड्यूलस है, सरफेस केमिस्ट्री आपसे पेपर में आती है स्टूडेंट्स, काइनेटिक्स एनर्जी आपसे पेपर में आती है, हुक के नियम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, यंग मापांक, थोक मापांक क्या होता है, गतिज घर्षण क्या होता है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। स्पेसिफिक हीट आपसे पेपर में आता है, स्थिर आयाम क्या होता है, विशिष्ट ताप क्या होता है, आइसोथर्मल क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होती है, रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, समताप प्रक्रम क्या होता है, हीट कंडक्शन आपसे पेपर में आता है, 1 डायमेंशन आता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, स्टेफन लॉ आपसे पेपर में आता है, न्यूटन्स का कूलिंग का नियम आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, न्यूटन का शीतलन का नियम, पीरियोडिक मोशन आपसे पेपर में आता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन आता है, ऑक्सीलेशन आता है आपसे, डॉपलर का प्रभाव आपसे पेपर में पूछा जाता है, हार्मोनिक गति क्या होती है, डॉपलर प्रभाव क्या होता है, आवधिक गति क्या होती है, तरंग गति क्या होती है, वेव नेचर ऑफ लाइट आपसे पेपर में आता है, यंग मॉड्यूलस आपसे आता है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपसे पेपर में पूछा जाता है, प्रकाश की तरंग की प्रकृति, व्यतिकरण क्या होता है, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या होती है, डॉपलर प्रभाव क्या है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन आपसे आता है, अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है, दर्पण, लेंस पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ह्यूमन आइज पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स, टेलीस्कोप क्या है, माइक्रोस्कोप क्या है, मानव नेत्र, सूक्ष्मदर्शी क्या है, दूरदर्शी क्या है, दृष्टि दोष क्या होते हैं, आवर्धन क्षमता क्या होती है, विभेदन क्षमता क्या होती है, इस पर क्वेश्चन आते हैं। E/E/m पर बेस क्वेश्चन होते हैं। आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपसे आता है, फोटो सेल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बोहर के मॉडल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एक्सरे क्या होती है, अल्फा बीटा गामा किरणों पर बेस क्वेश्चन होते हैं। रेडियो एक्टिव क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, परमाणु का बोहर मॉडल आपसे पेपर में आएगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ कंडक्टर आता है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, रेक्टिफायर क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। बार मैग्नेट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। गैल्वेनोमीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। टैंजेंट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड्स क्या होती है, टॉर्क क्या होते हैं,
बार मैग्नेट क्या होता है, इन पर बेस पेपर में क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों के। कूलॉम्स लॉ पर क्वेश्चन बनते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डायपोल क्या होते हैं, गॉस लॉ क्या है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कूलॉम का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नियम क्या है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कैपेसिटेंस क्या होता है, पैरेलल प्लेट क्या होती है, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है, श्रृंखला और समांतर संधारित्र की ऊर्जा, इन पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिक करंट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। ओम्स का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है, रेसिस्टेंस क्या होता है, पैरेलल टेम्परेचर क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पोटेंशियोमीटर पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज पर बेस क्वेश्चन होते हैं, धाराओं के वोल्टेज के मापन जो होते हैं इन पर बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस, थर्मोडायनेमिक्स, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिसिटी पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बायो सेवर्ट्स लॉ पर बेस क्वेश्चन होते हैं। लूप पर बेस क्वेश्चन होते हैं। सोलेनोइड पर बेस क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में आपसे फोर्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड्स पर होते हैं। लॉरेंज फोर्स क्या होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है, करंट लूप क्या होती है, इन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। गैल्वेनोमीटर, अमीटर, वोल्टामीटर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। कॉइल पर बेस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लॉरेंज फोर्स पर बेस वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। फैराडे के नियम पर होते हैं। लेंज नियम पर होते हैं क्वेश्चन आप लोगों के। ट्रांसफार्मर पर बेस क्वेश्चन होते हैं। एलआर सर्किट पर बेस क्वेश्चन होते हैं। डायनामो पर बेस क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स इतने जो टॉपिक आप लोगों को बताए गए हैं ये स्टूडेंट्स आप लोगों से फिजिक्स में पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, इनके अंदर के भी सब टॉपिक आपसे पेपर में बनते हैं। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से, तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ऑनलाइन कोचिंग करवा के दी जाती है। डेली आप लोगों की 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग होती है। पहले दिन आपको स्टूडेंट्स पूरा कोर्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिल जाता है, जिसे आप कभी भी देख सकते हैं रिकॉर्डिंग क्लास को। इसमें आपको कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, फुल कोर्स विथ रिवीजन करवा के दिया जाता है जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए। डेली आपकी क्लासेस चलती हैं, टेस्ट भी आपके होते हैं, तो आपको टोटल तैयारी करवा के देंगे बहुत कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में आसानी से जमा कर सकते हैं। इसमें आपको एक दिन की डेमो क्लास भी मिलेगी। जो भी बच्चा डेमो लेना चाहता है आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। तो फ्रेंड्स ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसमें कॉल भी कर सकते हैं। व्हाट्सअप पर अपना नाम, सब्जेक्ट और एड्रेस सेंड कर दीजिए, हम आपको डेमो क्लास सेंड कर देंगे, आप डेमो लगा के देख लेना। यदि आपको क्लास पसंद आती है तो आप बहुत ही कम फीस जमा करके कोचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आइए बात करते हैं केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपसे पेपर में आता है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यूक्लियस आता है। बोहर एटॉमिक मॉडल आता है। अफाउ प्रिंसिपल आता है। क्वांटम नंबर आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। डी ब्रोगली इक्वेशन आती है। शेप ऑफ ऑर्बिटल आपसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्ड आपसे आते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होते हैं, हाइब्रिडाइजेशन आता है, संकरण किसे कहते हैं, आपसे VSEPR थ्योरी आता है, बॉन्ड पोलैरिटी आता है, रेजोनेंस आता है, एलिमेंट्स ऑफ CVT और MOT पर बेस पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। तो आप लोगों को आयनिक बंध, सहसंयोजक बंध, उपसहसंयोजी बंध, रासायनिक बंध का पूरा टॉपिक कवर करना होता है। सॉल्यूशन विलयन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। विलयन के प्रकार पर बेस क्वेश्चन होते हैं। राउल्ट्स नियम पर होते हैं। आदर्श गैस और अनादर्श गैस क्या होती है, आणविक भार पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों के। सॉलिड स्टेट आपसे पेपर में आती है। लैटिस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। पॉइंट डिफेक्ट पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स आप लोगों से। तो ठोस अवस्था आपसे पूरी आती है। FCC क्या होता है, BCC क्या होता है, इन पर बेस क्वेश्चन आपको बनेंगे पेपर में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, रेडियो एक्टिव रेडिएशन आपसे पेपर में आता है। हाफ लाइफ क्या है, रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है, आइसोटोप्स क्या होते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग स्टूडेंट्स हमसे पेपर में आती है। ये आप लोगों को पढ़ना होगा। तो अर्धायु काल आपको पढ़ना है, आपको विस्थापन पढ़ना है, कृत्रिम प्रसारण आपको पढ़ना है, केमिकल इक्विलिब्रियम आती है, रासायनिक साम्यावस्था क्या होती है, उनके सब टॉपिक भी आते हैं। KP और KC में अंतर आपसे पेपर में पूछा जाता है। प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। ली चैटेलियर का प्रिंसिपल आता है, जिसे हम लोग ली सातिली प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम आपसे आता है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आता है। कॉमन डिफेक्ट्स आते हैं। सॉल्ट, pH मान क्या होता है, बफर विलियन क्या होता है, इस पर बेस क्वेश्चन होते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स पर बेस क्वेश्चन आपसे बनते हैं। केमिकल काइनेटिक्स पर बेस क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट्स। रासायनिक गतिकी जिसे हम लोग कहते हैं, तो अभिक्रिया की दर और दर को प्रभावित करने वाले कारक आपसे पेपर में आते हैं। आर्नियस इक्वेशन आती है। एंट्रोपी आपसे पेपर में आता है। हैज नियम आपसे आता है। थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम, द्वितीय नियम आपसे पेपर में आता है। मुक्त ऊर्जा क्या होती है, फ्री एनर्जी जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में आपसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपसे आता है। ऑक्सीडेशन क्या, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होते हैं, आयोनिक इलेक्ट्रॉन की जो मेथड है वो आपसे पेपर में आती है। फैराडे लॉ आता है। वोल्टेनिक सेल पर बेस क्वेश्चन आते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी आती है आप लोगों से। ननस्ट इक्वेशन आती है। कॉमर्शियल सेल आपको पढ़ना होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोरिजन आपको पढ़ना है। विद्युत रसायन पर बेस क्वेश्चन होते हैं। उसके बाद में ननस्ट इक्वेशन हो गया, फैराडे के नियम हो गया, वोल्टाइक सेल हो गया, ये आपको पढ़ना है। सरफेस केमिस्ट्री आती है। कैटलिस्ट आपको पढ़ना है। एड्जॉर्प्शन आपको पढ़ना है। कोलाइड्स के टाइप्स आपको पढ़ना है। इमल्शन पढ़ना है आप लोगों को।
मिसाइल्स क्या होते हैं, कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये आपको सब पढ़ना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जिकल ऑपरेशन आपसे पेपर में आता है। फर्नेंस क्या होता है, ओर्स क्या होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन कैसी होती है, इनका प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। तो धातु कर्म संचालन हमसे पेपर में आता है। धातुओं का निष्कर्षण है, इनके शुद्धिकरण है स्टूडेंट्स, ये हमें पढ़ना होगा। केमिकल पीरियोडिसिटी हमसे आता है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के एलिमेंट, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी आयोनाइजेशन पावर होती है, इनकी रेडियस क्या होती है, एनर्जी कैसे होते हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, ये हमें पढ़ना होगा। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट, हमें स्टूडेंट्स सभी एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना है। एल्काइली मेटल क्या होता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, नाइट्रोजन फैमिली क्या है, ऑक्सीजन फैमिली क्या है, कार्बन फैमिली क्या है, हाइड्रोजन फैमिली क्या है, नोबल गैसेस किसे कहते हैं, ये सब पढ़ना स्टूडेंट्स हमें। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, तो पूरा पीरियोडिक टेबल हमें पढ़ना होगा। आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ना होगा, जिसमें स्टूडेंट्स टोटल 118 एलिमेंट है, इनके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ट्रांजिशन मेटल क्या होती, ये हमें पढ़ना। संक्रमण धातुएं, डी ब्लॉक के एलिमेंट हमें पूरा पढ़ना होगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में यदि हम बात करें, हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ना है। सिंपल नॉमेनक्लेचर हमें आना चाहिए, मतलब नामकरण पद्धति आना चाहिए, IUPAC नेम जिसे हम लोग कहते हैं। केमिकल एनालिसिस हमें आना चाहिए स्टूडेंट्स। सभी नॉर्मल जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स हमें एनालिसिस निकालना होगा, उनके टाइट्रेशन हमें करना आना चाहिए। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला आते हैं। कार्बनिक यौगिकों के अणुभवंजय जिसे हम लोग कहते हैं, आणविक सूत्र कहते हैं, ये हमें निकालना आना चाहिए, एल्केन्स, एल्कीन और एल्काइन के। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें नॉमेनक्लेचर पेपर में पूछा जाता है। ट्रैकिंग ऑक्टेन नंबर पूछा जाता है। गैसोलिन्स क्या होता है, ठीक है, एल्काइन, एल्केन्स, बेंजीन क्या है, पेट्रोलियम क्या है, ये हमें पढ़ना होगा। नॉमेनक्लेचर में स्टूडेंट्स हमें DDT, बेंजीन, ठीक है, इसके बाद में BSC क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, हेलोबेंजीन, एल्कोहल, फिनॉल, इथर, ठीक है, इनके आइडियाज़ हमें पता होना चाहिए कि इनको सॉल्व कैसे करना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स नॉमेनक्लेचर की मेथड हमसे पेपर में पूछी जाती है। तो स्टूडेंट्स हमें इसमें जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, जितने स्टूडेंट्स कीटोन ग्रुप्स हैं, जितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं, वो सब पढ़ना पड़ेगा डिटेल में जाकर। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमें जो पॉलीमर पेपर में आते हैं, पॉलीमर क्या होता है, सिंथेटिक पॉलीमर क्या है, नेचुरल पॉलीमर क्या है, तो हमें स्टूडेंट्स रबर पढ़ना होगा, नायलॉन 6 हमें पढ़ना होगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना पड़ता है। बायोमोलिक्यूल हमारे पेपर में आता है। जैव अणु क्या है, प्रोटीन, एंजाइम, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ना है, फैट पढ़ना होगा स्टूडेंट्स हमें। यदि स्टूडेंट्स हम मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो स्टूडेंट्स इसमें हमें अलजेब्रा आता है, और ये सारे अलजेब्रा के स्टूडेंट्स आपके टॉपिक हैं, जिसे हम लोग बीजगणित के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से ट्रिग्नोमेट्री आता है, त्रिकोणमिति, और स्टूडेंट्स उनके बेस्ड जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब आपसे पेपर में आएंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 2 डायमेंशन आपसे पेपर में आता है। विमीय निर्देशांक, ठीक है, द्विविमीय गति पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। त्रिविमीय गति पर स्टूडेंट्स हमसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेक्टर अलजेब्रा हमसे पेपर में आता है। सदिश बीजगणित किसे कहते हैं। डिफरेंशिएट कैलकुलस हमसे पेपर में आता है। अवकल जो गणित होती है वो हमसे आता है। इंटीग्रल कैलकुलस आता है। समाकलन किसे कहते हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन हमसे पेपर में पूछा जाता है स्टूडेंट्स, अवकल समीकरण। स्टैटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, सांख्यिकी किसे कहा जाता है। इसके बाद में न्यूमेरिकल मेथड पर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्यात्मक विश्लेषण और उनका आंकिक विश्लेषण। लीनियर प्रोग्रामिंग हमसे पेपर में आता है, गणित में रेखिक प्रोग्रामिंग पर बेस्ड स्टूडेंट्स क्वेश्चन होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों के मैथ्स का सिलेबस है। तो यदि स्टूडेंट्स आप भी कोचिंग करना चाहते हैं साइंस जोन एकेडमी के माध्यम से ऑनलाइन कोचिंग, तो आप घर बैठे ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं बहुत ही कम फीस में, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को फुल कोर्स विथ रिवीजन करवा के दिया जाएगा। डेली आप लोगों की 3 घंटे की ऑनलाइन कोचिंग होगी। पूरा कोर्स आपको पहले ही दिन HD क्वालिटी में रिकॉर्डेड भी मिलेगा। कोचिंग के नोट्स, कोचिंग की बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के पूरे क्वेश्चन पेपर, और स्टूडेंट्स लाइव टेस्ट होंगे आपके टाइमर के साथ में, जिससे आप एनालिसिस कर सकें कि आप कितने समय में कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यदि आप इंटरेस्टेड हैं कोचिंग करने के लिए तो आज ही संपर्क कीजिएगा मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर। स्टूडेंट्स इसमें आपको एक दिन की डेमो क्लास मिलेगी। डेमो क्लास यदि आपको पसंद आती है तो स्टूडेंट्स आप बहुत ही कम फीस जमा करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, और सर्वाधिक सिलेक्शन देने वाला एकमात्र कोचिंग संस्थान साइंस जोन एकेडमी है। बाय बाय एंड टेक केयर।